बिहार के एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की गलियां, बाजार और लोगों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसी शहर की एक तंग गली में अर्जुन का छोटा सा कच्चा घर था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार छत से बारिश का पानी टपकने लगता था। दीवारों में दरारें थीं और फर्श मिट्टी का था। अर्जुन के पिता पहले मजदूरी करते थे। वे रोज सुबह काम की तलाश में निकलते और शाम को थके हुए घर लौटते। लेकिन कुछ साल पहले उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी। अब वे ठीक से काम नहीं कर पाते थे। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। अर्जुन की मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। वह सुबह बहुत जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर दूसरे घरों में काम करने चली जाती। इतनी मेहनत के बाद भी घर की आमदनी इतनी कम थी कि कई बार दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था। वह अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में उसके शिक्षक हमेशा कहते थे कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों की राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। घर की हालत देखकर अर्जुन ने तय किया कि वह भी कुछ काम करेगा। स्कूल से लौटने के बाद वह सड़क किनारे मोमोज का छोटा सा ठेला लगाने लगा। शुरुआत में यह काम आसान नहीं था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पुराने बर्तन और एक छोटा सा स्टोव खरीदा। उसकी मां सुबह जल्दी उठकर मोमोज बनाती और अर्जुन उन्हें ठेले पर बेचने के लिए ले जाता। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद अर्जुन अपना बैग घर पर रखता, जल्दी से कपड़े बदलता और ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाता। बाजार की सड़क पर वह एक कोने में अपना ठेला लगा देता। धीरे धीरे लोगों को उसके मोमोज पसंद आने लगे। लेकिन हर कोई अच्छा नहीं होता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कभी कोई कहता, अरे देखो, ये पढ़ने वाला लड़का नहीं, मोमोज वाला है। कभी कोई हंसते हुए कहता, अरे मोमोज बेचकर क्या करेगा, पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगा। उनकी बातें सुनकर अर्जुन के दिल को बहुत चोट लगती थी। लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। वह सिर्फ चुपचाप अपना काम करता रहता। उसके मन में एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा अधिकारी बने, ताकि अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सके। रात को जब बाजार बंद हो जाता, अर्जुन अपना ठेला समेटता और घर लौट आता। घर पहुंचकर वह दिन भर की कमाई अपनी मां के हाथ में दे देता। उसकी मां की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते थे। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व होता था। रात का खाना खाने के बाद जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब अर्जुन अपनी किताबें लेकर घर से बाहर निकलता। घर में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, इसलिए वह सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। ठंडी हवाएं चलतीं, कभी मच्छर परेशान करते, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ अपनी किताबों में होता था। कई लोग रात को गुजरते हुए उसे देखते और हैरान हो जाते। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देर रात तक पढ़ते देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी रात को यहां बैठकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, घर में बिजली नहीं रहती, इसलिए यहां पढ़ता हूं। बुजुर्ग आदमी ने फिर पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूं। बुजुर्ग आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेहनत करते रहो बेटा, एक दिन जरूर सफल होगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था। उसके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। कोचिंग में पढ़ना तो उसके लिए एक सपना जैसा था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी से किताबें लाता, दोस्तों से नोट्स मांगता और घंटों पढ़ाई करता। दिन में वह मोमोज बेचता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी थकान इतनी ज्यादा होती कि उसकी आंखें खुद खुद बंद होने लगतीं। लेकिन फिर उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आता और वह फिर से पढ़ाई शुरू कर देता। कई सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब अर्जुन ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी। उस दिन उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों थे। जब रिजल्ट आया
परंतु अर्जुन का नाम उसमें नहीं था। वह परीक्षा में असफल हो गया था। उस दिन अर्जुन बहुत उदास था। उसे लगा कि शायद उसके सपने यहीं खत्म हो गए। लेकिन लोगों का व्यवहार उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे फिर हंसने लगे। कोई कहता, हमने पहले ही कहा था, मोमोज वाला आईपीएस नहीं बन सकता। कोई कहता, ये सब बड़े लोगों के बच्चे बनते हैं, गरीबों के बस की बात नहीं। उनकी बातें अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। लेकिन इस बार अर्जुन ने एक फैसला किया। वह हार नहीं मानेगा। उसने सोचा, अगर मैं अभी रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। अर्जुन ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपने समय को बहुत अच्छे से बांट लिया। दिन में काम और रात में पढ़ाई। कई बार वह सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सो पाता था। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह अपने सपने को सच करना चाहता था। आखिरकार वह दिन फिर आया जब उसने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार उसे खुद पर भरोसा था। कई महीनों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। उस दिन अर्जुन अपने ठेले पर मोमोज बेच रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने दौड़ते हुए आकर कहा, अर्जुन, अर्जुन, जल्दी फोन देख। अर्जुन ने घबराते हुए फोन देखा। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका था। उसने कांपते हाथों से सूची में अपना नाम ढूंढना शुरू किया और फिर अचानक उसकी आंखें रुक गईं। सूची में उसका नाम था, अर्जुन, आईपीएस। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका दोस्त खुशी से चिल्लाने लगा, अर्जुन, आईपीएस बन गया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जिस लड़के को लोग मोमोज वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, वही अब आईपीएस अधिकारी बन चुका था। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा, उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। अर्जुन ने जैसे ही यह खबर सुनाई, उसकी मां रो पड़ी। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और फिर एक दिन ऐसा आया जिसे देखकर पूरा शहर गर्व महसूस कर रहा था। अर्जुन उसी सड़क पर खड़ा था जहां वह कभी मोमोज का ठेला लगाता था। लेकिन आज उसके हाथ में ठेले की जगह आई पीएस की ताकत और जिम्मेदारी थी। वह पुलिस की वर्दी में खड़ा था। लोग उसे सलाम कर रहे थे। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे भी आज गर्व से उसकी तरफ देख रहे थे। उस दिन पूरे शहर को एक बात समझ में आ गई। गरीबी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती। अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की ताकत और अपने सपनों को सच करने की जिद हो, तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं थी। यह उस हिम्मत की कहानी थी जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती। यह उस मेहनत की कहानी थी जो हर ताने और हर असफलता को पीछे छोड़ देती है। और यह उस विश्वास की कहानी थी जो कहता है, सपने सच होते हैं अगर उन्हें सच करने की हिम्मत हो।